रोहित का क्या हुआ? अब ये रोहित फाउंडर है हैमर कंपनी के, जो शार्क टैंक के अंदर अमन के सामने आकर बेबस हो गए और इन्होंने अपने 40% इक्विटी जो है वो सेल कर दी अमन को, जबकि ये आए तो सिर्फ 3% इक्विटी के एक्सचेंज में 50 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए थे। अब लेकिन अमन का क्या फायदा इसमें हुआ, या हैमर का अब क्या हुआ और रोहित का क्या हुआ, और अमन की जो खुद की कंपनी है, जो बॉट है, जो यही प्रोडक्ट बनाती है, उसका क्या हुआ, जिसने 2022 के लास्ट पर 2873 CR की सेल की थी। अब अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, जो बॉट प्रोडक्ट बनाता है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो प्रोडक्ट्स के अंदर वॉचेस आते हैं और ऑडियो से रिलेटेड गैजेट्स आते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। और ये सेम प्रोडक्ट्स को रोहित, जिनकी कंपनी हैमर, भी प्रोवाइड करती है अपने यूजर्स को, लेकिन ये बनाती नहीं है, ये यहाँ पर चाइना से मंगवा कर असेंबल करती है और असेंबल करने के बाद अपने जो यूजर्स हैं उनको सेल कर रही होती है एक प्रीमियम प्राइस के ऊपर। अब इसके अंदर भी वॉचेस आती हैं, ऑडियो गैजेट्स आते हैं, जिस गैजेट्स के साथ महीने के 70 लाख रुपए की, 70 लाख रुपए की ये सेल्स कर रहे थे। अब इन सेल्स से इनका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा था, जिसकी वजह से शार्क टैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि वे 40 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मंगवा रहे थे और मंगवाने के बाद एक ही साथ सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्ट्स थे लेकिन सेल्स इनके पास कम थी। अब अमन गुप्ता ने इनको जो ऑफर दी 100% की, उस पर तो ये राजी नहीं हुए, लेकिन 40% पर राजी हुए। वो भी इनके लिए बड़ी ऑफर थी रोहित की। और अमन गुप्ता को यहाँ पर दो बेनिफिट मिलने वाले थे। एक तो उनका कंपटीशन खत्म हो रहा था, जो 70 लाख रुपए की महीने की सेल ले रहा था, और आने वाले टाइम में हो सकता है और बड़ा प्रोडक्ट बन जाता। अब एक तो कंपटीशन कम हुआ, और दूसरा जो इनकी कॉल फीचर था, कॉलिंग फीचर, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी अमन इनसे ले सकते थे, क्योंकि अमन की कंपनी बॉट वो फीचर नहीं रखती अपनी प्रीमियम वॉचेस के अंदर भी।